सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कई बार हमारा मन तीर्थ जाने का करता है, धार्मिक स्थानों को जाने के लिए बार बार करता है। इसका क्या कारण होते हैं और इसके क्या संकेत होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसी सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर हमारा मन बार बार तीर्थ यात्रा करने का कर रहा है, धाम जाने का कर रहा है, तो इसके पीछे क्या संकेत होता है, प्रभु का क्या उद्देश्य होता है। तो इसे आमतौर पर एक आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। इसके पीछे कई गहरे अर्थ हो सकते हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट हैं, इसके माध्यम से आप जानेंगे। तो पहला है कि भगवान का बुलावा। कई बार क्या होता है ना कि भगवान का जब हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है, ईश्वर की, हमारी भक्ति बहुत अच्छी होती है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब हम भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति से जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो वो हमें धाम बुलाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इच्छा तो करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, लेकिन अगर आप जा पा रहे हो तो इसमें प्रभु की बहुत कृपा समझिएगा। ये भगवान का ही बुलावा होता है, उनकी कृपा के बिना आप धाम यात्रा नहीं कर सकते, आपके मन में ऐसे विचार नहीं आ सकते। तो अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो ये समझिएगा कि आपको प्रभु ने आपको आदेश कर दिया है, आपको बुला रहे हैं, आप बहुत जल्दी धाम जाने वाले हैं। जिस भी धाम का आपको जाने का मन कर रहा है तो यही समझिएगा कि उनकी कृपा हो रही है आपके ऊपर। कई लोग मानते हैं कि जब भीतर से बार बार तीर्थ जाने की इच्छा हो तो ये ईश्वर का बुलावा होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। जैसे हम आंख बंद करें, हम ऐसा लगता है कि जैसे हम वृंदावन में बैठे हों, आंख बंद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम बिहारी जी के सामने हों। तो अगर ऐसे बार बार मन कर रहा है, बार बार इच्छा हो रही है, तो इसमें बहुत बड़ी कृपा समझिएगा। दूसरा क्या होता है, संकेत होता है कि आत्मा की शुद्धि की जाए। आपकी आत्मा शायद शांति, सुकून और पवित्रता चाह रही है, इस वजह से आपका मन बार बार तीर्थ या धाम यात्रा करने का कर रहा है। कभी कभी हमारा मन बहुत अशांत रहता है, बहुत विचलित होता है और हमारा मन करता है कि कहीं हम ऐसे स्थान पे चले जाएं, ऐसे जगह पे चले जाएं जहां सुकून हो, जहां शांति हो, जहां पवित्रता हो। अगर ऐसा मन हो रहा है ना, तो ये भी समझिएगा कि इसमें भी ईश्वर की कृपा है और ये आत्मा की शुद्धि का संकेत है। तीर्थ स्थानों पर जाकर मन हल्का और शांत हो जाता है। तो जरूर जाना चाहिए आपको, आपकी आत्मा की आवाज़ जरूर सुनना चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज़ जरूर सुनना चाहिए। तीसरा क्या संकेत है कि पिछले कर्मों का असर, जो हमारे कहते हैं ना कि इस जन्म का भी मिलता है हमें और पिछले जन्म का भी मिलता है। तो इस जन्म में जो हम पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इस जन्म में हमें नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें अगले जन्म में। और पिछले जन्म में हमने क्या कर्म करके आए हैं, अच्छे या बुरे, कैसे कर्म करके आए हैं। अगर हम अच्छे कर्म करके आए हैं और हम अच्छे कर्म करते करते ही हमारी मृत्यु हुई है या हमारा अंत हुआ है, तो इस जन्म में हमें उसका असर दिखता है। इस जन्म में हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है। कभी कभी यह संकेत हो सकता है कि आपके पिछले जन्म या इस जीवन के अच्छे कर्म आपको धर्म की ओर खींच रहे हैं, और जो हम अभी कर रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं। और देखो, धाम यात्रा से ना बहुत बड़ी कृपा होती है। ऐसा समझो कि भगवान आपके ऊपर कृपा का हाथ रखते हैं, तब आप धाम यात्रा जा पाते हैं, या कि वो उनका जब बुलावा आता है तब। चौथा संकेत क्या है कि जीवन में बदलाव का समय। जब हमारा जीवन में बदलाव का समय आता है ना, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ प्रभु की कृपा होने वाली होती है, तब भी हमारा मन बार बार तीर्थ यात्रा करने का करता है, या कि भगवान के स्थान में, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, चाहे हमारे आसपास का मंदिर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई धाम हो, चाहे वो कोई तीर्थ हो, ऐसी जगह पे अगर आपका मन बार बार जाने का मन कर रहा है, तो ये समझिए कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। जीवन बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आप गरीब से अमीर हो गए या कि बहुत करोड़पति हो गए। ये बदलाव का मतलब होता है आपका मन
आपका जो मन है वो भगवान की भक्ति में लग रहा है और आपका मन एकदम शुद्ध होने वाला, पवित्र होने वाला, आपकी जीवन में उन्नति होने वाली है। तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला हो और आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। इस जब आपका ऐसा मन करे ना, तो आप ये नहीं सोचिए कि अब मैं पूजा कम कर दूँ या कि नहीं, आप और भक्ति करिए और भगवान की ध्यान करिए और भगवान का भजन करिए, क्योंकि ये जो संकेत होते हैं ना, बहुत शुभ संकेत होते हैं। ये कृपा सबके ऊपर नहीं होती है। लाखों भक्त पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप विचार नहीं आ पाते, करने के बाद भी उनकी सोच ऐसी नहीं आ पाती, उनको पूरा दिन जाए निकल जाए, उनको ध्यान नहीं आता है। अगर हम एक बार अगर हम तीर्थ यात्रा कर आए हैं ना, अगर हम रोज उस चीज़ को, उस जगह को हम अपने मानसिक रूप से भी अगर हम वहाँ जा रहे हैं, तो इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आपके ऊपर ये सेवा से भी भगवान धाम सेवा ही स्वीकार करते हैं। अगर आप एक बार वृंदावन हो आए या काशी हो आए या जगन्नाथपुरी हो आए, किसी भी धाम में आप गए हो और आप मनन करो, जब आप ध्यान में बैठो, जब आप भगवान की सेवा में बैठो, थोड़ी देर मन शांत करके ऐसे सोचो कि मैं वहाँ उस स्थान पे हूँ, आप जहाँ जहाँ गए हो तब, और उस जगह पे आप जाके ऐसे सोचो कि मैं साक्षात वहाँ पे हूँ और भगवान के सामने खड़ा हूँ। तो इससे भी ये क्या होती है, ये मानसिक सेवा होती है। हम मानसिक रूप से धाम की यात्रा करते हैं, तो इसका भी फल है, मानसिक सेवा का भी भगवान फल देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आपका जीवन, ये समझो कि आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ, उन्नति की तरफ बढ़ेगा अब आपका मन, आपका जीवन। और पांचवा क्या है कि मन की थकान। अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं या परेशान हैं, तो मन अपने आप ही ऐसी जगह जाना चाहता है जहां शांति मिले, जहां सुकून मिले। और एक बात और बता दूं कि एक बार जब हम धाम यात्रा कर लेते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं ना, तो वो हमको थाम लेते हैं। फिर एक बार ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हमारे घर पे आया है तो खाली जाए, अपने घर से चाहे खाली चला जाए, लेकिन उनके घर से, उनके दर से, अगर कोई दर पे, अगर चौखट पे कोई पहुंच गया है, वो खाली हाथ कभी नहीं आता। आपके हाथों में चाहे भले कुछ ना हो, लेकिन आपका मानसिक विकास इतना हो जाएगा, आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा कि सब कुछ वही होगा, लेकिन आपका मन परिवर्तित हो गया होगा, आपका मन शांत हो गया होगा। तो ऐसा अगर होता है तो बहुत कृपा समझो। और ये अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझो। तो अब इसका निष्कर्ष क्या होता है कि बार बार तीर्थ जाने की इच्छा होना एक अच्छा और सकारात्मक संकेत है। ये आपके भीतर की शक्ति और आत्मिक जागरूकता को दिखाता है। इन जो पांचों मैंने पॉइंट 5 संकेत बताए, उसका निष्कर्ष है। अब हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसके बारे में समझेंगे, और बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे, चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण आदमी रहता था। वह ना तो बहुत अमीर था, ना ही बहुत गरीब, लेकिन उसका मन हमेशा थोड़ा बेचैन रहता था। भगवान की पूजा पाठ भी करता था, लड्डू गोपाल की सेवा भी करता था। और जब हम सेवा करते हैं ना भगवान की, तो भगवान हमारे जीवन में ऐसे ही बदलाव देते हैं। एक दिन अचानक उसके मन में विचार आया कि मुझे तीर्थ जाना है, मुझे तीर्थ जाना चाहिए। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया कि ऐसा ही सोच है, कितने तो हमारे विचार चलते रहते हैं ऐसे ही। लेकिन जब बार बार उसके मन में तीर्थ जाने का बार बार मन करे, कुछ भी पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, कि नहीं भी कर रहे, कहीं अगर अकेले टहल भी रहा है, घूम भी रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसके मन में ये विचार आता कि मैं भी तीर्थ यात्रा कराऊं, चलो मैं बिहारी जी के दर्शन कराऊं, चलो मैं वृंदावन हो आऊं, बरसाना हो आऊं या काशी हो आऊं, कहीं जो भी आपके आसपास क्षेत्र हैं वहाँ अगर जाने का आपका मन कर रहा है।
तो ये भी, इसमें भी ना बहुत कृपा समझिएगा भगवान की, ये संकेत होते हैं जो कि हमें भगवान अपनी ओर खींचते हैं। तो पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया, सोचा कभी अभी काम बहुत है, बाद में देखेंगे, फिर कभी चला जाऊंगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन फिर वही विचार, फिर तीसरे दिन फिर वही विचार, रोज 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 वही विचार आ रहे थे। अब तो जैसे उसके मन में एक आवाज़ गूंजने लगी हो, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, धाम यात्रा करो, धाम यात्रा करो। ऐसे उसके मन में, उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे गूंज रहा हो ये सब कुछ। अब क्या होता है कि मोहन परेशान हो गया है सब चीज़ों से, घर की जिम्मेदारियां, पैसे की कमी और समय की दिक्कत। अब वो चाह तो रहा है लेकिन कैसे जाए इन सब के बीच में। घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि छोड़ के नहीं जा सकते, पैसे की कमी है कि जा नहीं सकते, कहीं भी घर से बाहर आप निकलोगे पैसे आपकी जेब में पर्याप्त होना चाहिए, और समय की दिक्कत, अगर चला जाएगा तो फिर घर का कैसे संभलेगा, समय की भी बहुत दिक्कत थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन मन बार बार तीर्थ जाने को कर रहा है, मैं क्या करूं, कुछ बता पाओगी तुम, कुछ सलाह दे पाओगी? ऐसे उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, शायद भगवान बुला रहे हैं आपको, इसीलिए बार बार आपका मन हो रहा है, और ये भी ना बहुत भगवान की कृपा होती है, तभी ऐसे आप मन में विचार आते हैं। क्योंकि पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। अगर मन कह रहा है तो ज़रूर जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, मैं ध्यान रख लूँगी, मैं तुम्हारे ना रहने पर तुम्हारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी, तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो, तुम चले जाओ। अब ऐसे जब पत्नी ने इतने अच्छे से उसको बोला, अच्छे से वो कर दी, तो उसका मन हुआ कि चलो ठीक है, हो ही आता हूँ मैं। अब मोहन ने हिम्मत की और थोड़ी पैसे लेकर निकल पड़ा। और जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं ना, भगवान की तरफ जाने के लिए करते हैं, तो हमारे उसमें बहुत रास्ते में बहुत से ऐसे वो आती है, परीक्षा का टाइम आता है हमारे जीवन में। क्योंकि जब भगवान किसी को इतने साधारण, इतने आसानी से अपने पास नहीं बुलाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे परेशानी ज़रूर देते हैं कि ये देखें कि ये सच्ची में आना चाह रहा है कि ये ढोंग कर रहा है। मतलब ये कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं जब आपको उस सारी समस्याओं को पार करना होता है। अब मोहन का भी ऐसे ही था, रास्ता आसान नहीं था। क्या हुआ कि जैसे उसने बस लेने के लिए, और एक ही बस जाती थी वहाँ से शाम को, तो जैसे उसने बस लेने के लिए टाइम से पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही जिसमें रिक्शा में, ऑटो में गया, वो ऑटो ख़राब हो गया। उसकी वजह से वो जो बस का जाने का टाइम, सॉरी बस नहीं, ट्रेन के जाने का टाइम था, वो ट्रेन छूट गई, निकल गई। अब वो कैसे जाए? अब वो बहुत परेशान। अब क्या होता है कि देखो, जब भगवान परेशानी वाला समय वो करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे अपने दूतों को भी ऐसे भेज देते हैं आपकी सहायता के लिए। कोई कहा कि अरे एक और ट्रेन आएगी, अभी ऐसी लोकल ट्रेन चलती है और उसमें आप चले जाओ, वहाँ से वहाँ तक चले जाना, वहाँ से आपको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। ऐसे किसी ने कहा, तो वो ऐसे करके बदल के थोड़ी टाइम वो करके, परेशान तो होना पड़ा, इस ट्रेन से उस ट्रेन में, उस ट्रेन से फिर दूसरी जगह बदल के, फिर कहीं दूसरी ट्रेन लेके, फिर कहीं वो वहाँ पे पहुँचा। और अगर ये वाली मिल जाती तो सीधे बैठता और सीधे अपनी जगह पे जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाता। लेकिन इस तरीके से, तो ये अगर हमारी तीर्थ यात्रा में इस तरीके की अगर परेशानी भी आती है ना, तब भी कोई बात नहीं, हंस के इन सब चीज़ों को वो कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बीच में भूखा भी रहना पड़ा बहुत, मतलब ट्रेन ऐसी थी कि उसमें खाना भी नहीं मिल रहा था, ट्रेन रुक भी नहीं रही थी, अब वो क्या खाता। लेकिन हर मुश्किल के बीच उसे अंदर से एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंदर से ऐसी आवाज़ सी आ रही थी। अब क्या होता है, उसी रास्ते में, मतलब जैसे ही उसने ट्रेन से उतरा और रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा कि बेटा, भगवान ने बुलाया है तभी तुम यहाँ तक पहुँचे हो, चलते रहो। ऐसे करके मोहन चौंक गया
उसने तो अपने मन की बात किसी को बोली भी नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है, कि परेशान हुआ है, कि क्या है, कुछ उसने बोला भी नहीं था। अब वो जो साधु थे वो मुस्कुराए और बोले, जब आत्मा थक जाती है तब भगवान खुद उसे अपने पास बुलाते हैं, कोई ना कोई भेजते हैं लेने के लिए। ऐसे उसने बोला और मुस्कुराया। तो ये अगर रास्ते में कोई अनजान आदमी जिसको कि हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, और वो अगर हमारी मन की बात अगर बोल रहा है ना, तो ये भी समझो कि ये भगवान का ही कोई रूप है, भगवान का ही कोई दूत है, ये समझना चाहिए। अब आखिरकार मोहन तीर्थ स्थान पहुंच ही गया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई खास वजह नहीं थी, बस दिल हल्का हो रहा था। अपने आप भगवान को देखकर, उनकी छवि को देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, अपने आप बहते जा रहे थे। और जितने आंसू बह रहे थे उतना ही उसका दिल, उसका मन हल्का हो रहा था। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो कुछ मांगने भी नहीं आया, बस मन खींच लाया और आपने बुला लिया मुझे। और तभी उसके अंदर से आवाज आई, तुम्हें बुलाया इसलिए है ताकि तुम्हें शांति मिल सके, सुकून मिल सके। मोहन को वहाँ पर जाकर कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। उसका मन शांत हो गया, चिंता कम हो गई, जो इतना परेशान रहता था वो चिंता कम हो गई, और एक अजीब सा विश्वास जाग गया, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, ये विश्वास हो गया। जिस इंसान को ये विश्वास हो जाता है ना कि ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, वो कैसे भी परिस्थिति आए जीवन की, वो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा है कि भगवान मेरे साथ है। जब वह वापस लौटा तो वही घर, वही लोग, लेकिन मोहन बदल चुका था। वह हर परिस्थिति में शांत रहता, हर काम को भगवान को याद, कोई भी काम करता भगवान को याद करके करता, हर काम में भगवान को याद करता। लोगों ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? मोहन मुस्कुराकर बस इतना कहा, जब भगवान बुलाते हैं तो इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने मेरे ऊपर यही कृपा कर दी कि एक विश्वास हो गया कि भगवान मेरे साथ है। अब मुझे किसी भी परेशानी में मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है वो है मेरे साथ, सब अच्छा होगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये संदेश मिलता है कि अगर आपके मन में बार बार तीर्थ जाने की इच्छा हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है ये भगवान का बुलावा हो, जो आपको शांति, सुकून और सही रास्ता दिखाना चाहता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।